हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और आज की वीडियो में कुछ मैं बात कहने वाली हूँ और लास्ट बार समझा रही हूँ इस बात को। आगे से कभी भी इस चीज़ के लिए लेकर मेरे चैनल पर कमेंट मत करना बिल्कुल भी। तो इसलिए लास्ट बार समझा रही हूँ कि आप जिन दो लोगों की कंपेयर कर रहे हो आपस में, इन लोगों की कंपेयर कभी नहीं हो सकती आपस में। ठीक है, मेरी कोई रिलेशन वाली नहीं है, मेरा कुछ मेरे को घर के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आपसे बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। क्योंकि उस इंसान को मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस इंसान ने कितना दर्द, जिस उम्र एज में लड़की अपनी ज़िंदगी जीती है ना, उस एज में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग भी देखते होंगे, आप भी सब पूरी यूट्यूब पूरा वर्ल्ड जानता है मेरे ख्याल से उस लेडीज़ को कि उसने कितना दर्द बर्दाश्त किया है। और उसके बावजूद आप लोग कैसे बोल देते हो किसी के लिए इतना, मतलब किसी कंपेयर किसी से कहाँ कर दिया आपने, है ना। मैंने पहले ही बोला है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक होता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो वो इंसान दूसरे बंदे को भी अच्छा लग रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरा इंसान भी उसको सपोर्ट करेगा। आप सिर्फ अपने सोच सकते हैं, दूसरे की नहीं सोच सकते कि दूसरा अपने मन में क्या सोच रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ स्नैपिंग गर्ल सपना की। आप लोगों को पता है कि आजकल जो भागीरथी जी का मैटर है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, मैंने उसको ऊपर पहले कई सारी वीडियो बनाई हैं, क्योंकि मैं कभी ये नहीं करती कि ये मुझे से टारगेट करना है। नहीं, जो मुझे गलत लगता है वो उसको गलत बोलती हूँ। और मुझको जहाँ जहाँ जो गलत लगा मैंने बोला। कल मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने ऐसा बोला था कि जरूरी नहीं है कि भागवती के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने एक लास्ट बार बोला था कि अब भागवती के गांव वाले ही बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ जाना है शादी में और वहीं पर जाना है, तो उससे पहले, क्योंकि ये भी लोगों के ओपिनियन के हिसाब से, कि लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें क्या पता है यहाँ बैठकर क्या सच है क्या झूठ है, वो तो उनके घर वाले उनके गांव वाले जानते हैं, या फिर वहाँ जाओ जो भी पता चल सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक है, लोगों की यही बात मान लेते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और जल्दी आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन एक बंदे ने कमेंट किया, बंदे ने नहीं, बंदी ने, आई मीन लड़की ने, नाम है उसका, एक सेकंड, किस नाम से है उसकी आईडी, साक्षी करके कुछ उसकी आईडी है। वो बोलती है कि जो सपना है, स्नैपी गर्ल सपना, उसको कंपेयर कर रही है भागीरथी से। मतलब वो 25 साल की लड़की जिसने इतनी कम एज में इतना सब सदमा बर्दाश्त कर लिया, इतना ज़्यादा वो, मतलब सदमे से क्या बताऊँ उसके बारे में, क्या मतलब आप सब लोग जानते हो किस स्थिति से गुजर रही है वो, और उसकी कंपेयर कर रहे हो भागीरथी से। बोलते हो कि तेरी वो सपना भी तो दूसरी शादी की है। पहली बात तो मेरी सपना नहीं है वो, मेरी कोई रिलेशन में नहीं लगती है, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन सब लोग, आप भी मैं भी, हर कोई जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। कि सपना ने भी तो दूसरी शादी की, तो फिर भागीरथी ने कर ली तो क्या हुआ? भागीरथी की तुलना सपना से कर रहे हो। सपना जो है ना वो मात्र 25 साल की अब हुई है, और भागीरथी जी जो है ना, उनकी बेटी जो है ना वो हाई स्कूल के एग्जाम देगी। हाई स्कूल के एग्जाम देगी शायद, या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बोर्ड के एग्जाम है इस बार। ये कंफर्म नहीं कि हाई स्कूल के हैं या इंटर के हैं, वो तो वही बताएगी। लेकिन इस बार उसके एग्जाम है, 17 साल की है भागीरथी की बेटी। और जो सपना की बेटी है ना, वो सिर्फ जब उसके फादर, आई मीन जो सपना के पहले हस्बैंड थे सूरज भैया, वो सिर्फ उनकी बेटी 5 महीने की थी जब उनकी डेथ हुई थी। और सपना की एज कितनी थी? कुल 21-22 साल, जिस टाइम पर सूरज भैया एक्सपायर हुए थे। और उनकी बेटी जो है, सूरज भैया और सपना की जो बेटी थी आरू, वो सिर्फ 5 मंथ की थी। और उसी के चलते उनकी शादी कहीं, उसने ऐसा नहीं किया था कि अपनी बच्ची को छोड़ के भाग गई थी या किसी और के साथ शादी कर ली थी, वहां रहा नहीं जा रहा था। ससुराल वालों ने ही उनके देवर से उनकी शादी कराई थी, ताकि जो घर की बच्ची है वो घर से बाहर ना जाए, और जो देवर है
जो मोनू भैया हैं उनसे शादी हो जाए और घर के बच्चे घर में ही रह जाएं। और ऐसे शादी हो जाती है, जब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो इस तरह से शादी हो जाती है। सपना भागी नहीं थी, सपना किसी के आरू को छोड़ के कहीं और नहीं चली गई थी। और आज भी मैं ये नहीं कह रही कि इसमें मैं भागवती को नहीं वो बात कुछ कह रही क्यों चली गई, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ यहाँ सपना की। जो तुम सपना को टारगेट कर रहे हो, सपना की कंपेयर कर रहे हो भागवती से। सपना अब जाके 25 साल की हुई है, जब वो 2 बार विधवा हो चुकी है। उसका नसीब देखो, उसके नसीब में दूसरा ही पति नहीं मिला है ना। ये तो मात्र ना 25 साल की है अब, जब वो दोबारा विधवा हो चुकी है। उस बेचारी बच्ची का तो नसीब ही इतना बेकार है कि वो उसकी जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं है। जब छोटी बेटी 5 महीने की, तो जब मोनू भैया एक्सपायर हो गए है ना, अभी भी वो ससुराल को छोड़कर भागी नहीं है। लड़ाई उसके ससुराल में भी होती है, अनबन सास बहू में भी होती है, लेकिन वो ससुराल को छोड़कर भागी नहीं है। अब भी वो वहीं पर ससुराल में ही है, जबकि उसका एक भी हस्बैंड उसके साथ नहीं है। अब वो 25 साल की उम्र में अकेली हो चुकी है। दोनों बच्चों को संभालती है, पूरे परिवार को संभालती है और खुद अपने लिए स्टैंड लेती है। खुद वो इस अपने पैरों पर खड़ी है कि उसको किसी के आगे 10 रुपए की मांगने के लिए मोहताज नहीं है वो किसी चीज़ की। बहुत सारे लोग उसको बहुत कुछ बोलते हैं, अभी भी इन चीज़ों से अलग भी बोलते हैं कि वो लालची है, ये है वो है, इसलिए पड़ी है। अरे भाई, वो लालची किस चीज़ की है? उसका तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ वहां पर है, सब कुछ सपना का ही है। ये नहीं देख रही कि तुम कितना, मतलब वो अपने अंदर इतना दर्द रखती है कि अपना दर्द लोगों के सामने नहीं लाती, घर वालों के सामने नहीं लाती, हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो। जानते हो ना कि एक हस्बैंड क्या मायने रखता है एक औरत के लिए। एक हस्बैंड जब तक रहता है ना, जब तक एक वाइफ के साथ उसका हस्बैंड रहता है, तब तक उसकी वाइफ की इज्जत ससुराल में भी होती है और मायके में भी होती है। पर जिस दिन हस्बैंड साथ छोड़ देता है ना, या हस्बैंड चल जाता है, उस दिन के बाद उसके ससुराल और मायके दोनों जगह खत्म हो जाती है इज्जत, है ना। नहीं, लोग मतलब सपोर्ट करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन उस लड़की को देखो, वो आज भी अपने ससुराल में है। कैसे कैसे लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तीसरी शादी करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अरे क्या वो शादी करती रहेगी? शादी करना क्या कुछ खेल होता है? ये नहीं देखते कि कितना दुख सहन कर रही है, कितना दर्द बर्दाश्त कर रही है अपने अंदर। और वो बूढ़े माँ बाप भी, जिन्होंने अपने 2 जवान बेटे खो दिए, जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनने थे, वो आज नहीं बनने। पर सपना सब कुछ है, सूरज हो, मोनू भैया हो, सूरज भैया हो, सब कुछ। आरू और आरोही के पापा मम्मी, सब कुछ सपना अकेले संभाल रही है। वो तो एक आइडियल है लोगों के लिए, औरतों के लिए, कि जरूरी नहीं होता है कि औरत अगर हस्बैंड चला गया लाइफ से तो औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। औरत सिर्फ हस्बैंड के साथ, अगर औरत चाहे ना तो स्टैंड ले सकती है अपने लिए, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। आज सपना भी जो कुछ कर रही है ना, टूट चुकी है वो अंदर से पूरी। सबको पता है कि 2 इतने बड़े हादसे हो गए उसके साथ इतनी कम एज में। उसके बावजूद भी आज वो हम सबके सामने वीडियो डालती है, घर वालों की देख रेख करती है, मम्मी पापा की देख रेख करती है, दोनों बच्चों को पालती है, अंशु को संभालती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करती है। वो आज जिंदा है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने सास ससुर के लिए। लड़ाई होती है। अभी कुछ टाइम पहले सपना की और उनकी सासू की भी अनबन हो गई थी, लेकिन सपना ने संभाल लिया। लोगों ने बहुत इशू बनाया उस चीज़ का भी, लोगों ने बहुत, मतलब जब लोग कंटिन्यू जुड़े रहते हैं एक आदमी से तो सारी बातें जो है ना वो आ जाती हैं निकल के। तो वो बातें भी आ गई थी कहीं ना कहीं निकल के, सपना की और इनकी जो मदर इन लॉ की लड़ाई। सपना ने कई बार रोक के बताया भी, क्योंकि वो इमोशनल बंदा हो जाता है ना, किसके साथ शेयर करे। हस्बैंड नहीं है तो किसके साथ शेयर करे। वो हमें अपना परिवार मानती है, सोशल मीडिया को अपना परिवार मानती है, वाइटी की पूरी फैमिली को अपना परिवार मानती है, तो उनके साथ शेयर करती है वीडियो, उनके साथ शेयर करती है अपना दर्द। तो दर्द ऐसा नहीं है कि उसके पास दर्द नहीं है या उसे दर्द नहीं मिला ससुराल से या मायके से या फिर कहीं से भी। दर्द उसको भी मिला है, दिल उसका भी टूटा है, पर वो खड़ी है, हिम्मत है उसके अंदर। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए खड़ी है, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। वो किसी के साथ
चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन सिर्फ लगा यही कहूँगी आखिर में, आज के बाद सपना को कभी भी कंपेयर मत करना किसी के साथ भी, ठीक है। क्योंकि वो लेडी वैसे ही बहुत परेशान है, वैसे ही बहुत दर्द में है, वो बच्ची को बहुत दर्द मत दो, भगवान ने उसको वैसे ही बहुत दर्द दिया है। भगवान ने सारे दर्द जो थे ना वो उसकी झोली में लिख दिए थे, उसको उसके आगे बहुत जिंदगी पड़ी है अभी, तो उसको आप कंपेयर मत करो किसी के साथ। मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पर, फिर बनानी पड़ी मुझे कि मेरी वीडियो में तो कभी कमेंट मत करना इस चीज़ को लेकर कि सपना को किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि सपना की कहानी क्या है ना वो शायद आप नहीं जानते होंगे। कभी जब उसकी वीडियो देखना तो जब पता चलेगा कि क्या मतलब अच्छे अच्छे इंसान के आंसू निकल आएंगे उसकी वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।